हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फेमस पोएम को पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इस पोएम को लिखा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। ये जो पोएम है इसे लिखा गया था 1835 में और पब्लिश कराया गया था 1842 में। चार चार लाइन के चार स्टेंजाज है और ये जो पोएम है ब्रेक 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 ये एक एलिजी है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अब इसे स्टार्ट करते हैं। पॉइंट पहली लाइन में कहते हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ओन दाय कोल्ड ग्रे स्टोन्स, और गिरो उन कोल्ड ठंडे ग्रे कलर के स्टोन्स पर, ओ सी समुद्र की लहरों से पॉइंट कहते हैं कि तुम उठो और उन कोल्ड जो ठंडी ग्रे कलर्स के स्टोन्स हैं उन पर गिरो। एंड और आई वुड डैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स डेट अराइज इन मी, और फिर पॉइंट कहते हैं कि काश मैं बता पाता उन बातों को जो कि उनके माइंड में उठ रही हैं। एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के एक फ्रेंड थे, उनका डेथ हो गया है और उनके डेथ से लॉर्ड टेनिसन जो है वो बहुत ही दुखी हैं और वह अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं और इसी पोएम को लिखकर उन्होंने अपने दुख को थोड़ा बहुत व्यक्त करने का कोशिश किया है। अगली स्टेंजा है ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय। यहाँ पर जो पॉइंट है वो समुद्र के किनारे बैठे हैं और वहां पर बैठे बैठे वह देखते हैं ओ वेल यह अच्छा है, फॉर द फिशरमैन्स बॉय किसके लिए अच्छा है, तो फिशरमैन के बॉय के लिए, मछली पकड़ने वाले के बेटे के लिए अच्छा है। डैट ही साउट्स विथ हिज सिस्टर एट प्ले, जो कि अपनी बहन के साथ खेलते हुए चिल्ला रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर लेड, और यह उस सेलर के लिए भी अच्छा है, उस नाविक के लिए भी अच्छा है। डैट जो ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, जो कि अपने बोट पर गा रहा है। अगली लाइन है एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। यहाँ पर पॉइंट बैठे हुए हैं, उनके पास से स्टेटली शिप्स, बड़े बड़े शिप्स जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। टू देयर हेवन अंडर द हिल, अपने हिवन को उनका हिवन मतलब कि बंदरगाह को, अपने पोर्ट को जा रहे हुए। अंडर द हिल, हिल पहाड़ी के नीचे से। अगली लाइन है बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। अब इस वाले लाइन में लॉर्ड टेनिसन को फिर से अपने फ्रेंड, अपने मृत दोस्त की याद आ जाती है और फिर से वह दुखी हो जाते हैं और लिखते हैं बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिस्ड हैंड, उनके फ्रेंड का हैंड जो है वो वैनिस हो चुका है, डेथ हो गया, तो अब तो वो दिखेंगे नहीं, तो उनका हाथ नहीं दिख रहा। इसका कहने का मतलब है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस डेट इज स्टिल, और उनका जो साउंड है, जो वॉइस है, वो भी अब शांत हो चुका है। अगली स्टेंजर है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, एट द फुट ऑफ दाई क्रेक्स ओ सी। फिर से पॉइंट जो है वो समुद्र की लहरों से कहते हैं कि तुम उन पर गिरो और तोड़ो। किन पर गिरो, तो दाई क्रेक्स, उन चट्टानों पर। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। फिर से पॉइंट कहते हैं अपने फ्रेंड को याद करते हुए कि जो टेंडर ग्रेस डे, जो कि अच्छे अच्छे दिन वे अपने फ्रेंड के साथ बिताए थे, वह अब कभी भी उनके पास लौट कर नहीं आएंगे है। जो ग्रेसफुल डेज लॉर्ड टेनिसन ने अपने फ्रेंड के साथ बिताया था वह अब कभी भी लौट कर नहीं आने वाला है, क्योंकि वह अब मर चुके हैं। 16 लाइन की यह एक बहुत ही छोटी सी पोएम है, पर यह एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।